वेलकम टू न्यू वरिहंत क्लासेस। आज हमने यहाँ पर आपके लिए वीडियो लाई है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। वन लाइनर क्वेश्चंस हमने आपके लिए आज लाए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है ये जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वीएलडब्ल्यू का हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, बाकी भी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का आपको पता है, हमारी स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया था और 2 यूटीज़ में डिवाइड किया था। इसके लिए 5 अगस्त 2019 को पहले बिल पास किया था राज्यसभा में, फिर 6 अगस्त को लोकसभा में बिल पास किया था और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी इस बिल को। एंड 9 अगस्त को प्रेसिडेंट की असेंट, प्रेसिडेंट ने साइन किया था इस बिल को। 9 अगस्त को जब प्रेसिडेंट ने साइन किया इस पर, तो ये बिल क्या बन गया? बिल एक एक्ट बन गया। उसके बाद जे.एंड.के यूटी को इम्प्लीमेंट कब कर दिया गया? 31 अक्टूबर 2019 को इम्प्लीमेंट इस बिल को, इस एक्ट को कर दिया गया। लेकिन ये एक्ट 9 अगस्त को ही बना था, लेकिन वेट किया गया 31 अक्टूबर का। इसलिए वेट किया गया था कि 31 अक्टूबर एवरी ईयर हम नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। ये डे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ डेट पर सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए इस एक्ट को भी इम्प्लीमेंट किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। आज इसके हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ 50 क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में कितने शेड्यूल हैं? तो इसका आंसर क्या है? 5 शेड्यूल हैं। 5 शेड्यूल हैं जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी सेक्शंस? कितने सेक्शन हैं इस एक्ट में? जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में कितने सेक्शन हैं? तो इसका आंसर क्या है? 103 सेक्शन। 103 सेक्शन है, 103 सेक्शन है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पार्ट्स? और कितने पार्ट्स हैं? 14 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 14 पार्ट्स हैं। 103 सेक्शन हैं और 5 शेड्यूल हैं जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। लेजिस्लेचर कैसा है अब जे.एंड.के यूटी का? अब यहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। यूटी, हमारी यूटी का लेजिस्लेचर, जे.एंड.के यूटी का लेजिस्लेचर क्या है? यूनिकैमरल। यूनिकैमरल मीन्स यहाँ पर अब सिंगल हाउस है। सिर्फ यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। जब स्टेट थी तो तब ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर था। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था। लेकिन अब इस एक्ट के ज़रिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया गया। अब सिर्फ यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसीलिए हमारा लेजिस्लेचर अब क्या है? यूनिकैमरल, सिंगल हाउस है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है विच सेक्शन डील्स विद द डिलिमिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सेक्शन डील्स विद द डिलिमिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? इसका राइट आंसर क्या है? सेक्शन 60। सेक्शन 60 डील्स विद द डिलिमिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हेन डिड जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल 2019 गेट द प्रेसिडेंट असेंट? प्रेसिडेंट असेंट इस बिल को कब मिला था? मैंने बोला था 5 अगस्त को इस बिल को एंटर किया गया राज्यसभा में। किसने एंटर किया था? अमित शाह, होम मिनिस्टर ने। 6 अगस्त को इसे लोकसभा में एंटर किया गया और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट की असेंट मिली। जब प्रेसिडेंट की असेंट मिली तो बिल क्या बन गया? बिल एक एक्ट बन गया, कानून बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है विच सेक्शन टॉक्स अबाउट पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट्स? विच सेक्शन
talks about pending proceedings in court, तो section 100. section 100 talks about pending proceedings in court. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय विच सेक्शन ऑफ JNK Reorganization Act 2019 द वर्ड JNK हैज़ बीन चेंज टू UT ऑफ JNK. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. तो सेक्शन 94 ऑफ JNK Reorganization Act 2019, इस सेक्शन के ज़रिए वर्ड JNK को चेंज कर दिया गया UT ऑफ JNK. सेक्शन 94 याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हु वाज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 79 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? एडवोकेट जनरल को किस सेक्शन के जरिए अपॉइंट किया जाता है? सेक्शन 79. और कौन बना था पहला एडवोकेट जनरल ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो DC रैना बने थे फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये पूछ सकते हैं, फर्स्ट LG भी पूछ सकते हैं. फर्स्ट LG बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे फर्स्ट LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन रहे थे? सत्यपाल मलिक रहे थे लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इस वक्त प्रेजेंट में जो गवर्नर है LG है वो कौन है? मनोज सिन्हा है. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, विच सेक्शन ऑफ JNK Reorganization Act 2019 says governor of existing state of JNK to be common lieutenant governor? को सेक्शन 5 बोलता है. इस एक्ट का सेक्शन 5 ये बोलता है. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? आर्टिकल 239 कैपिटल A एप्लीकेबल टू JNK वाज प्रीवियसली फॉर्मेटेड फॉर विच UT? जो आर्टिकल यहाँ पर एप्लीकेबल किया गया JNK UT में 239A, क्वेश्चन ने पूछा है ये प्रीवियसली पहले किस UT के लिए बनाया गया था? तो पुडुचेरी. जम्मू एंड कश्मीर को UT बनाया गया है किस मॉडल पर? पुडुचेरी के UT के मॉडल पर. और लद्दाख को बनाया गया है चंडीगढ़ मॉडल पर. लद्दाख में कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली है और ना ही लेजिस्लेटिव कौंसल है. वहाँ पर असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, वहाँ पर डायरेक्ट रोल करेंगे LG या एडमिनिस्ट्रेटर. लेकिन JNK को विद लेजिस्लेचर बनाया लेकिन सिंगल होस्ट दिया, लेजिस्लेटिव कौंसल को एबॉलिश कर दिया गया. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, विच सेक्शन ऑफ JNK Reorganization Act 2019 deals with the legislative assembly for the UT of Jammu and Kashmir and its composition? क्वेश्चन क्या है? विच सेक्शन ऑफ JNK Reorganization Act 2019 deals with the legislative assembly for the UT of Jammu and Kashmir and its composition? तो ये कौन सेक्शन डील करता है? सेक्शन 14 इसका आंसर है. नेक्स्ट क्या है? द delimitation commission. The delimitation commission for JNK is govern as per किस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न करता है? तो आंसर है डिलिमिटेशन एक्ट 2002. क्या है क्वेश्चन? द डिलिमिटेशन कमीशन फॉर JNK इज गवर्न एज पर डिलिमिटेशन एक्ट 2002. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हाउ मैनी सेंट्रल लॉज आर एप्लीकेबल टू द JNK आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? आपको पता था पहले यहाँ पर सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल नहीं होते थे जब स्टेट थी, यहाँ पर स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 आर्टिकल 35 से. लेकिन अब UT बनने के बाद सभी सेंट्रल लॉज यहाँ पर एप्लीकेबल हैं. तो क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू JNK आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? तो इसका राइट आंसर है 106 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हुए, यहाँ पर भी लागू हुए आफ्टर दिस एक्ट. नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 16 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टॉक्स अबाउट. किसके बारे में ये बोलता है? सेक्शन 16 ऑफ दिस एक्ट ये बोलता है क्वालिफिकेशन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर किसी ने मेंबर बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ये कौन सेक्शन डिफाइन करता है? सेक्शन 16 ऑफ दिस एक्ट. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हु शैल लीड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो बजट होती है, हु शैल लीड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ UT ऑफ JNK
एवरी फाइनेंशियल ईयर बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका राइट आंसर क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हु अपॉइंट एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे-एंड-के। एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे-एंड-के को कौन अपॉइंट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही करेगा इसको अपॉइंट। सेक्शन 10 डील्स विद, जो सेक्शन 10 है जे-एंड-के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये किस से डील करता है? ये डील करता है रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल। रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल। पहले यहाँ पर जब जे-एंड-के स्टेट थी तो यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीट थी? लोकसभा की यहाँ पर 6 सीट्स थी। कितनी सीट्स थी? 6 सीट्स थी। लेकिन अब जब लद्दाख अलग हो गया, लद्दाख को इस 6 में से एक सीट लद्दाख को दी गई और जम्मू एंड कश्मीर में अब लोकसभा की कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कितनी सीट्स हैं? 5 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है LG will time summon the legislative assembly is mentioned in dash dash section। तो ये सेक्शन 18 में सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट में ये मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? आउट ऑफ 6 लोकसभा सीट्स एलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाउ मैनी आर एलोकेटेड टू द लद्दाख ऑफ यूटी। या भी मैंने बोला लद्दाख ऑफ यूटी को एक लोकसभा सीट दी गई है। पहले 6 होती थी यहाँ पर जब स्टेट थी, उसमें से लद्दाख को एक दी गई, बाकी 5 जम्मू एंड कश्मीर को। पहले जब स्टेट थी यहाँ पर 22 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन अब 2 डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के हैं, लेह एंड करगिल। अब यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? विच मैटर इन द स्टेट लिस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जे-एंड-के कैन नॉट मेक लॉज। जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं तो यूटी ऑफ जे-एंड-के बाकी सभी सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर वो कानून नहीं बना सकती। वो कौन से सब्जेक्ट हैं? पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस पर जो असेंबली बनेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की यूटी की, इन 2 पर कानून नहीं बना सकती है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं स्टेट लिस्ट में उन पर कानून बना सकती है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस पर कानून नहीं बना सकती है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? विच सेक्शन डील्स विद कंटीजेंसी फंड ऑफ यूटी। कौन सी सेक्शन डील करती है कंटीजेंसी फंड ऑफ यूटी से? तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 69 डील करती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच शेड्यूल डील्स विद द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशन। ओथ्स एंड एफर्मेशन से कौन सा शेड्यूल डील करता है? 5 शेड्यूल्स हैं, तो इनमें से कौन सा शेड्यूल डील करता है? 4th शेड्यूल डील करता है ओथ्स एंड एफर्मेशन से। कैसे ओथ लेने हैं, सीएम ने कैसे ओथ लेना है, ये सब कुछ डील करता है 4th शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। लेजिस्लेटिव असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डैश सेक्शन ऑफ जे-एंड-के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। Legislative Assembly was established by Section 14, Subsection 2 of J&K Reorganization Act 2019। याद रखना Section 14, Subsection 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडवोकेट जर्नल इज मेंशनड इन पार्ट 9th। एडवोकेट जर्नल इज मेंशनड इन पार्ट 9th। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? विच सेक्शन सेज Lieutenant Governor shall give 2 special address to Legislative Assembly, one after each general election and second at the commencement of the first session of each year। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 21 ये बोलता है कि जो LG होगा ये 2 स्पेशल सेशन एड्रेस करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, एक करेगा जनरल इलेक्शन के बाद में और दूसरा करेगा एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। सेक्शन 21 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 15 ऑफ जे-एंड-के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 सेज अबाउट। सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट क्या बोलता है? ये बोलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। क्या बोलता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। नेक्स्ट क्या है? जो सेक्शन 20 है इस एक्ट का, ये क्या बोलता है? किसके बारे में बोलता है? ये बोलता है रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होगा उसकी रिमूवल की बात करता है सेक्शन
20 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल 5 क्या है? शेड्यूल 5 क्या बोलता है, किसके रिगार्डिंग है शेड्यूल 5? शेड्यूल 5 है लॉज एप्लीकेबल टू J&K, जो लॉज एप्लीकेबल J&K में हुए उनके बारे में शेड्यूल 5 बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर यूटी ऑफ लद्दाख अंडर आर्टिकल 239। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को, और किस आर्टिकल के ज़रिए? आर्टिकल 239 के ज़रिए। नेक्स्ट क्या है, कौन सा सेक्शन डील करता है विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़? बहुत इंपॉर्टेंट है, विच सेक्शन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़? तो सेक्शन 83, सेक्शन 83 डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़। नेक्स्ट क्या है, हु हैज़ गिवन द अथॉरिटी टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? तो किसको अथॉरिटी है? ये LG ऑफ UT को अथॉरिटी है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी वोट्स डिड द J&K reorganization bill get in favor in legislative लोकसभा आफ्टर इट वाज पास्ड इन राज्यसभा? तो लोकसभा में इसके फेवर में कितने वोट आए थे? रीऑर्गेनाइजेशन बिल के फेवर में कितने वोट आए थे? तो याद रखिएगा, इजी है, 370 ही यहाँ पर स्पेशल स्टेटस था और 370 ही वोट आए थे इस बिल को लोकसभा में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कौन सा सेक्शन बोलता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली विल मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कौन सा सेक्शन इस एक्ट का बोलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट में, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स को छोड़कर? वो कौन है? पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। ये सेक्शन 32 बोलता है। क्या बोलता है? सेक्शन 32 बोलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है, लेकिन एक्सेप्ट किन 2 पर? पब्लिक एंड पुलिस ऑर्डर पर। तो ये कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 32 बोलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, एडवोकेट जनरल ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू डैश सेक्शन एंड डैश पार्ट? जो एडवोकेट जनरल ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसको किस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है और कौन से पार्ट के अकॉर्डिंग? सेक्शन 79 पार्ट 9, सेक्शन 79 पार्ट 9 इसका राइट आंसर है। 36 क्या है, कौन सा सेक्शन डील्स करता ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ UT ऑफ J&K? ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन रह सकता है बहुत पेपर के लिए। कौन सा सेक्शन डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ UT ऑफ J&K से? तो सेक्शन 47, सेक्शन 47 जो है ये डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ UT ऑफ J&K। अब 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस से आपको पता होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53, सेक्शन 53 क्या बोलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट बी मोर देन डैश % ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सेक्शन 53 क्या बोलता है इस एक्ट का? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट बी मोर देन 10%, शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये 10% भी याद रखना और सेक्शन भी याद रखना। सेक्शन 53 बोलता है इस एक्ट का ये। नेक्स्ट क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एबॉलिश्ड बाय डाइजेस्ट सेक्शन। सेक्शन 57 के ज़रिए जो यहाँ पर पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती थी स्टेट में, उसे एबॉलिश कर दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी। अब हमारा जो लेजिस्लेचर है UT ऑफ J&K का, वो क्या है? यूनिकैमरल, सिंगल है। यहाँ पर अब सिंगल होस्ट है, पहले बाई कैमरल होता था स्टेट में। नेक्स्ट क्या है, विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ से कौन डील करता है? कौन सा सेक्शन इस एक्ट का डील करता है? तो सेक्शन 28 डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट क्या है, मेंबर्स विल टेक ओथ बिफोर LG और एनी अदर सेलेक्टेड बाय LG अंडर विच सेक्शन? जो मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो ओथ लेंगे या तो LG से बिफोर LG, या जो भी LG सेलेक्ट करेगा दूसरे किसी ऑफिसर को, किस सेक्शन के अंडर? सेक्शन 24, सेक्शन 24 के अंडर। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 75 क्या बोलता है? सेक्शन 75 बोलता है हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख। सेक्शन 75 डील्स विद हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख के साथ डील करता है सेक्शन 75।
विच सेक्शन डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बजट्स होती है, विच सेक्शन डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सेक्शन 41, सेक्शन 41 ऑफ दिस एक्ट डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन, तो डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स को हम डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, किस सेक्शन के, किस सेक्शन में दिया गया है कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट बोलता है मेंबर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली। विच सेक्शन डील्स विद ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज से इस एक्ट का कौन सा सेक्शन डील करता है, तो सेक्शन 88 डील्स विद ऑल इंडिया सर्विसेज। नेक्स्ट क्या है, डिलिमिटेशन इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, डिलिमिटेशन इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन, तो सेक्शन 14 सब सेक्शन 5 क्या करता है, मेंशन है डिलिमिटेशन, इस सेक्शन में मेंशन क्या है, डिलिमिटेशन, सेक्शन 14 सब सेक्शन 5। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट सेज, जो सेक्शन 10 है इस एक्ट के क्या बोलता है, 5 सीट्स टू J&K एंड 1 सीट्स फॉर लद्दाख इन लोकसभा। सेक्शन 10 बोलता है 5 सीट्स जम्मू एंड कश्मीर को दी है लोकसभा की और 1 सीट लद्दाख को है लोकसभा की। 47 क्या है, लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजन आर मेंशन्ड इन, लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजन आर मेंशन्ड इन पार्ट 4, पार्ट 14 जो लास्ट पार्ट है इस एक्ट का, इसमें क्या है, लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजन इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी ऑफ J&K, पूछ सकते हैं करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो ये क्या है, डोगरी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूटी ऑफ J&K की, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है एंड कश्मीरी भी है। डोगरी, इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड कश्मीरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी ऑफ J&K है। क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटोरल एंड ऑडिटर जनरल सबमिट्स द रिपोर्ट टू, ये किसको रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो LG ऑफ UT को ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, हु एडमिनिस्टर्स द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्टर कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है LG को। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।